या देवी सर्वभूतेषु मा महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। 3 अक्टूबर 2022 आज है सोमवार का दिन और आज है शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन। आज के दिन माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है और नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। संतान प्राप्ति के लिए अगर बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं हैं तो माँ महागौरी की पूजा करने से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी तिथि पर माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ महागौरी का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, बीज मंत्र क्या है जिसका आज के दिन हमें जप करना है, माँ को कौन सा भोग अर्पित करें जिससे कि माँ प्रसन्न होकर हमें मन वांछित फल प्रदान करें, और आज के दिन कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से पुष्प माँ को अर्पित करें, कौन से फल माँ को अर्पित करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद माँ भगवती महागौरी से हमें प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। माँ महागौरी की पूजा सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। तो कन्या पूजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, मतलब शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से कन्या का पूजन करना चाहिए, कन्या को विदा किस प्रकार से करें, कन्या को कौन सी चीजें हमें देनी चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि आए, और कौन सी वो गलतियां हैं जिसे अगर हम करते हैं तो घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, और नवरात्रि का हवन कब करें, पारण कब करें व्रत का, इसके बारे में चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर उसे देख लीजिए। और अब बात करते हैं आज की पूजा विधि के बारे में। देखिए, तो जिस प्रकार से आप प्रत्येक दिन पूजा कर रहे हैं माँ भगवती की, उसी प्रकार से आपको आज भी पूजा करनी है। जैसे कि प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। और आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं? देखिए, माँ महागौरी का प्रिय रंग है गुलाबी या फिर पीले और सफेद। तो इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र आप धारण करके पूजा कर सकते हैं। और अगर आप इन रंगों के वस्त्र नहीं पहनते हैं तो किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहां पर आपने माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। सभी देवी देवता जो चौकी पर विराजित हैं सबको सच्चे मन से प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर माँ के सामने बैठ जाइए। थोड़ा सा जल ले लीजिए, अपने ऊपर छिड़क लीजिए, आसन पर छिड़क लीजिए और मंदिर के आसपास, मतलब चौकी के आसपास जो भी पूजा की सामग्री है या पूजा स्थल पर जल का छिड़काव कीजिए जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा जल अपने सामने आसन पर डालकर, आसन के नीचे डालकर अपनी 2 उंगलियों से स्पर्श करके 2 बार अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। और इसके बाद माँ दुर्गा के सामने एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश का पूजन कीजिए और कलश में विराजित सभी देवी देवताओं का पूजन कीजिए। उसके बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे तो अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले लीजिए और माँ का ध्यान कीजिए माँ महागौरी स्वरूप में। और माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का स्वरूप क्या है जिसका आज आपको ध्यान करना है? देखिए, वृषभ पर सवारी करती है माँ महागौरी। इनका रंग बेहद गोरा है, इसी वजह से देवी के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी के कठोर तप से गौर वर्ण प्राप्त हुआ था। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल स्वभाव वाली है। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में हैं। माँ महागौरी को धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, सौभाग्य प्रदायिनी, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली देवी माना गया है।
माँ की पूजा से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो माँ महागौरी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ का ध्यान करते समय आपको माँ महागौरी के बीज मंत्र का जप करना है। और माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। एक और मंत्र है ओम महागौर्यै नमः। अगला मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सभी मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। आपको जो भी मंत्र उच्चारण करने में आसानी हो उस मंत्र के द्वारा आप माँ की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और माँ महागौरी का ध्यान करने के बाद जो अक्षत जल और पुष्प आपने अपने हाथ में ले रखा है माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा कीजिए जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। अक्षत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। आज माँ को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए? माँ महागौरी का प्रिय भोग है हलवा, पूरी और चने। और बहुत से घरों में आज कन्या पूजन किया जाता है, तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन हुआ है तो आप ये सभी चीजें बनाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नारियल का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, 5 प्रकार के फल या जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो माँ महागौरी को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो अपनी उपलब्धता के अनुसार माँ को भोग अर्पित कीजिए। और माँ का प्रिय पुष्प है पीले पुष्प, कमल का पुष्प, रात की रानी और मोगरे का पुष्प। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी को अगर मोगरे का पुष्प अर्पित किया जाता है या मोगरा पुष्प की माला आप अर्पित करते हैं तो माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को पानी वाला नारियल अर्पित करना चाहिए। और माँ को अर्पित करने के बाद आप उस नारियल को तोड़कर और कन्याओं को भी वितरित कर सकते हैं, स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो माँ महागौरी की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, उनके बीज मंत्रों का जप कीजिए। उसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न आया था कि दुर्गा सप्तशती सप्तमी तिथि पर समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद अष्टमी और नवमी पर क्या पाठ करना चाहिए। देखिए, आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती में जो 3 रहस्य हैं पीछे जो दुर्गा सप्तशती में आप उसका पाठ कर सकते हैं, या आप नवार्ण मंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। तो ये 2 दिन जो बचे हुए हैं अष्टमी और नवमी, इन दिनों में आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करते हैं तो जिस भी मंत्र का आप जप करेंगे वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो आप अधिक से अधिक किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा करने के बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आरती कीजिए। माँ दुर्गा से किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आपकी कोई मनोकामना हो तो वो भी आप माँ महागौरी से कहिए और प्रार्थना कीजिए कि माँ महागौरी आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करें। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो अपने सामने अपने आसन पर थोड़ा सा जल गिराकर अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए। इससे जो भी आपने पूजा पाठ इत्यादि किया है, जो मंत्र जप किया है, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। आज सुहागिन स्त्रियां अगर माँ महागौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं तो उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और जिन्हें संतान प्राप्ति की कामना है माँ महागौरी को नारियल अर्पित करें, पानी वाला, मतलब स्वास्तिक बना लीजिए, एक चुन्नी या कलावा लपेट लीजिए। माँ महागौरी को किसी मंदिर में आप नारियल अर्पित कीजिए और आप वहीं छोड़कर वो नारियल आ जाइए। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही माँ के सामने आप इसी प्रकार से नारियल अर्पित करेंगे और ये नारियल आप स्वयं तोड़ेंगे नहीं, किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। मन की कामना करते हुए ब्राह्मण को दान कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, शीघ्र ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। और कुंवारी कन्याएं आज माँ महागौरी की विधि विधान से पूजा करें, माँ को लाल चुन्नी अर्पित करें, गुड़हल के पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से माँ की पूजा करने के बाद शीघ्र विवाह के लिए, योग्य जीवन साथी के लिए या मन चाहे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।